मॉर्निंग एवरीबॉडी। सो हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी है अभी तक के एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर एंजॉइंग द लेक्चर। किसी को भी कोई भी गड़बड़ है तो मुझसे पूछो, यार मैं ये बार बार रिपीट करते रहती हूँ, ठीक है? तो प्लीज़ कीप दिस इन माइंड एंड प्लीज़ बी अटेंटिव इन माई क्लास, क्योंकि जितना भी पढ़ा रही हूँ मैं भी मेहनत कर रही हूँ, तुम भी थोड़ा सा करो मेरे साथ, ओके? सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने थोड़ा बहुत यूकैरियोटिक सेल के बारे में पता किया था। हमने कहा था कि वो किस टाइप की सेल है, इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स कैटेगरी ऑफ सेल, है ना? कैसी सेल है वो? कॉम्प्लेक्स टाइप की, जिसके अंदर सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल मिलेंगे, हमको मेम्ब्रेन बाउंड सेल मिलेगा, उसमें दो टाइप होगा, यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर। ये सारी चीजें हमने देखी थी। तो आज के लेक्चर में हम लोग उसके आगे की चीजें पढ़ेंगे कि अगर सेल ऑर्गेनेल है तो सेल ऑर्गेनेल कौन से हैं, क्या है, वो क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं ना। ये टॉपिक थोड़ा सा लेंदी जाएगा क्योंकि हमको ईच एंड एवरी सेल ऑर्गेनेल के बारे में अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? बट चल जाएगा, है ना, तुम लोग कर लोगे। सो यहाँ पे द बिगेस्ट सेल व्हेन यू टॉक अबाउट इज नथिंग बट एसिटाबुलेरिया। नाउ योर होमवर्क फॉर दिस इज व्हाट कि एसिटाबुलेरिया क्या है, कैसा दिखता है, दैट यू हैव टू टेल मी। न्यूक्लियस कंटेन क्रोमैटिन मेड अप ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। न्यूक्लियस जो है हमारा, हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जब यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो यूकैरियोटिक सेल में जो हमारा न्यूक्लियस है वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, दैट मीन्स कि वो कॉम्प्लेक्स होगा, बराबर? और बिकॉज वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने वाला है, हम लोगों को क्या देखना है? हम लोगों को देखना है कि उसका कंपोजिशन क्या होगा। अब न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी उसके पास, उसके अंदर सर्टेन चीजें होगी। तो अगर तुम ये डायग्राम देख पा रहे हो, आई जस्ट मूव दिस साइड एंड यू कैन सी दिस डायग्राम प्रॉपर्ली विजिबल है। यहाँ पे हम लोगों को न्यूक्लियस दिख रहा है, ये जो ब्लैक डॉट डेंस कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है वो क्या है? न्यूक्लियोलस। यहाँ पे अगर कोई लिक्विडी कंटेंट होगा जो फ्री फ्लोटिंग होगा उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लास्ट। देन द थ्रेड लाइक मटेरियल वो क्या है? क्रोमैटिन। फिर हमारे पास में न्यूक्लियर पोर है। पोर क्यों चाहिए? चीजें अंदर से बाहर जाने के लिए। तो अगर तुम इसमें बहुत प्रॉपर्ली देख पा रहे हो तो तुम देख सकते हो कि एक स्ट्रक्चर है और ये स्ट्रक्चर में उन्होंने अलग अलग चीजें उसकी बताई गई है, बराबर? तो सिमिलर केस जब अपन न्यूक्लियस की बात करते हैं तो न्यूक्लियस में क्या क्या होगा? न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियर पोर होगा, क्रोमैटिन नेटवर्क होगा, बराबर? और ये सब का एक कंपोजिशन होता है। वो किस चीज से बने? अगर मैं बात करती हूँ कि क्रोमैटिन क्या होता है? क्रोमैटिन, तुमने क्रोमोसोम का नाम तो सुना होगा, बराबर है ना? हमारे पास में एक जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, आरएनए है, उसका सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन के टाइम पे हमारे पास में क्रोमोसोम्स होता है, ओके? तो एक ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम्स है? 45 है कि 43 है? 43 है, बराबर? है कि नहीं है? 43 है कि क्या है? चलो, योर होमवर्क फॉर अनदर थिंग कि हम लोगों ने क्रोमोसोम्स पढ़ा है, टेल मी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है? So, nucleus contain chromatin made up of what? Made up of DNA and histone protein. Histone protein is one of the very important protein जो हमारे न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहेगा, जो हमको कहाँ मिलेगा? तो where the chromatin network is present. तो chromatin network में क्या है, या फिर इन जनरल वो थ्रेड लाइक मटेरियल में क्या है? उसमें हमारा जेनेटिक मटेरियल है जिसको हम डीएनए कहते हैं, और उसके अलावा उसमें प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है? उसके बाद न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। ऑफ कोर्स वी हैव सीन द डेंस ब्लैक कलर का डॉट इज नथिंग बट द न्यूक्लियोलस, बराबर है? तो न्यूक्लियोलस क्या होगा? ये जब हम लोग न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे एक एक करके तब मैं तुमको अच्छे से बताऊंगी। तो इतना समझ में आ गया? अब समझते हैं कि अगर अपन प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की बात करते हैं तो उनका डिफरेंस क्या हो सकता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू सेल? एक चीज तो तुमको बहुत अच्छे से पता है कि ये वाला प्रोकैरियोट जो है वो प्रिमिटिव कैटेगरी ऑफ सेल है, एंड व्हेन यू टॉक अबाउट यूकैरियोट कैसा है? इट्स अ कॉम्प्लेक्स कैटेगरी ऑफ सेल, बराबर? ये हमको बहुत डिटेल में पता है कि प्रिमिटिव कैटेगरी इज नथिंग बट द प्रोकैरियोट, यूकैरियोट इज व्हाट? कॉम्प्लेक्स वन। ये एक चीज। उसके बाद अगर प्रोकैरियोट की बात करें तो हम लोगों ने सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स या डिफरेंशिएशन लेना है वो क्या होना चाहिए? इट शुड बी द साइज। नाउ साइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। टेक एनीथिंग, है ना? अगर जैसे मैं हूं या फिर और दूसरी कोई पतली लड़की है तो तुम क्या कहोगे? अरे वो देखो वो पतली खड़ी है, ये मोटू खड़ी है, बराबर है? बोलोगे कि नहीं बोलोगे? ना, दिस इज अ वेरी कॉमन सेंस, है ना?
बहुत ही कॉमन होता है, हमारी ह्यूमन की मेंटालिटी इज वेरी कॉमन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन यू लुक एट समबडी बाहर से, इधर वे यू डिफरेंशिएट देम ऑन कलर बेसिस, है ना. अगर तुम दूर से किसी इंसान को देखते हो, समझ लो कोई दो इंसान चल रहा है, तो एक तो तुम उनको कलर के बेसिस पे डिफरेंशिएट करोगे, दूसरा तुम उनको कहोगे कि उनके सर्टन कैरेक्टर है, जैसे एक लंबी है दूसरा मोटी है, या फिर एक के बाल लंबे है दूसरे के बाल छोटे हैं, ऐसा कुछ तो तुम बोलोगे. सो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट साइज ऑफ सर्टन स्टफ जो में प्रेजेंट है, बराबर. तो अभी जब अपन प्रोकैरियोट यूकैरियोट की बात कर रहे हैं, तो पहला कैरेक्टर जो हमारा है वो क्या है, साइज है, बराबर. तो साइज ऑफ द सेल इज जनरली स्मॉल. सेल की साइज कैसी है, छोटी है. हाउ इज द साइज ऑफ द सेल, छोटी. किसकी, प्रोकैरियोट की. व्हाई, यू कैन टेल मी, क्यों होगा, बता सकते हो. यस, करेक्ट, ऑफ कोर्स. प्रोकैरियोट की साइज इसलिए छोटी क्योंकि मैम वो लेस कॉम्प्लेक्स है, एंड बिकॉज द कॉम्प्लेक्सिटी इज लेस, द कंटेंट इनसाइड द सेल इज आल्सो लेस, है ना, कि सेल की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कम है ना. प्रोकैरियोट है, उसमें सिर्फ न्यूक्लियस मिलेगा और हम लोगों को एक लिक्विड जेली लाइक कंटेंट मिलेगा. उसमें सेल ऑर्गेनेल नहीं होंगे, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, न्यूक्लियस, ये सब कुछ नहीं प्रेजेंट है. तो अगर ये सब कुछ नहीं प्रेजेंट है तो जगह बच जा रही है, तो इसी वजह से प्रोकैरियोट का साइज कैसा है, छोटा होगा. Whereas when you talk about यूकैरियोट का साइज कैसा है, इट्स जनरली लार्ज. Why? Because it is complex category. उसमें सेल ऑर्गेनेल होगा, उसको डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करना है. ओके, समझा. Then we talk about nucleus. We all know prokaryotic में nucleus absent होता है. There is no true nucleus present. Of course there is genetic material. पर वो genetic material nucleus के अंदर होगा? नहीं, वो genetic material nucleus के अंदर नहीं है. Then we have nucleus present in eukaryote. अभी हमने डिस्कस किया था कि न्यूक्लियस यूकैरियोट में उसके पास न्यूक्लियोलस है, क्रोमैटिन नेटवर्क है, सो इट कंटेन्स सिंगल क्रोमोसोम व्हिच इज सर्कुलर इन शेप. सो व्हेन यू टॉक अबाउट जेनेटिक मटेरियल एज वेल, प्रोकैरियोट में जेनेटिक मटेरियल बहुत ज्यादा नहीं होगा, एक सिंगल क्रोमोसोम होता है, एक सिंगल जो एक सर्कुलर फॉर्म में होगा. whereas when you talk about eukaryotic cell, it contains more than one chromosome, of course, and that is your homework. कितने क्रोमोसोम पेयर या कितने क्रोमोसोम एक ह्यूमन बॉडी में होगी. ओके, then we have membrane bound cell organelles जो प्रोकैरियोट में absent है और यूकैरियोट में प्रेजेंट है. पहले भी बोला था that there is a huge difference between membrane bound cell organelles. उसके पहले एक कंसेप्ट मैं तुम लोगों को क्लियर करवा देती हूँ कि जब अपन बात करते हैं अबाउट मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, देयर इज डिफरेंस. समझ में आ रहा है? मेम्ब्रेन क्या होता है? आज अगर हम लोग इतने बड़े हो गए हैं, कई बार हम लोगों को एक डाउट होता है कि मेम्ब्रेन क्या होता है, क्लियर नहीं होता हमारे पास मेम्ब्रेन का जो भी डेफिनेशन होगा. ओके, सो आई विल जस्ट टेल यू ऐसे सीधा सीधा. सेल वॉल क्या है? इट्स अ प्रोटेक्टिव लेयर. ना, सीधा खत्म. प्रोटेक्टिव लेयर जो रिजिडिटी प्रोवाइड करेगी. बात करते हैं अबाउट मेम्ब्रेन. तो मेम्ब्रेन में क्या होना चाहिए? मेम्ब्रेन इज बेसिकली अ लेयर एट द आउटर साइड, एट the outer side of every cell organelle, every cell of eukaryotic. okay, and ये membrane तीन तरीके की हो सकती है. एक तो परमिएबल होगी, एक सेमी परमिएबल होगी और एक नॉन परमिएबल होगी. तीन तरीके की मेम्ब्रेन होती है. तो अगर मैं बात करती हूँ दैट व्हाट एग्जैक्टली इज द मेम्ब्रेन, तो यू हैव टू से इट इज अ लेयर. क्या है वो? एक लेयर है, और वो लेयर ऐसी है जिससे चीजें पास हो सके. तो ऐसी लेयर जिसमें से चीजें पास हो सके, वो एक परमिएबिलिटी दिखा सकती है, उसको हम लोग मेम्ब्रेन कहते हैं, जो फ्लेक्सिबिलिटी दिखा सकती है. ठीक है. और जब अपन सेल वॉल कहते हैं तो सेल वॉल इज जस्ट अ प्रोटेक्टिव लेयर. तो मेम्ब्रेन में भी तीन तरीके के होते हैं. मैंने क्या कहा? तीन तरीके के हो गए. एक तो सेमी परमिएबल, एक फुल परमिएबल मेम्ब्रेन और एक नॉन परमिएबल मेम्ब्रेन. अभी नॉन परमिएबल मेम्ब्रेन का इसका ये मतलब है कि वो सेल वॉल हो गई. मैम वो तो कुछ पास होने देती नहीं है. नो, सेल उसमें पोर्स होते हैं, बट उसकी एक बैरियर होता है, उसका एक क्या कहते हैं, दिमाग होता है, जिसमें वो कहती है कि मैं इतनी ही चीजें पास करने दे सकती हूँ, इससे ज्यादा मैं नहीं करने दूंगी. तो ये हो गई हमारी नॉन परमिएबल. जब हम परमिएबल मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो वो सारी चीजें पास होने देती है. सो अगर समझ लो वहां पे डिफ्यूजन हो रहा है या वहां पे ऑस्मोसिस हो रहा है, तो चीजें
पास होने के लिए हमको पोर्स लगेंगे, और ये पोर्स कहाँ पे होंगे? सेल मेम्ब्रेन में, बराबर। उसके बाद में हमारे पास में सेमी परमिएबल है, जिसमें वो आधी चीजें आने देगी, आधी नहीं आने देगी, क्योंकि सारी की सारी चीजें आने देगी तो कचरा हो जाएगा ना, है ना। जैसे हमारा दरवाजा ले लो, जब बहुत तूफान आ रहा है, धूल आ रही है, हम उसको बंद कर देते हैं, बट जब हमको फ्रेश एयर चाहिए तो हम उसको खोल भी दे देते हैं, तो ये क्या होगा? सेमी परमिएबल, बराबर। तो अब तुमको मेम्ब्रेन समझ में आ गया। उसी तरीके से हमारे जो सेल ऑर्गेनल्स होंगे प्रोकैरियोट में, वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती, दैट मीन्स उसके आसपास एक प्रोटेक्टिव लेयर नहीं होगी। मेम्ब्रेन कैसी होती है? जैसे हम लोग एक पॉलिथीन ले लिए, ठीक है, एक ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन ले लो, उसमें पानी डाल दो और वो बंद कर दो, तो कैसा है? एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर हो गया ना, जिसके अंदर चीजें स्टोर्ड है। उसमें गड्ढा कर दो तो वो पानी कैसे निकलेगा? बाहर। पर वो अगर होल तुम बंद कर देते हो तो पानी अंदर ही रहेगा। बस सेम चीज हमारे मेम्ब्रेन बाउंड में रहता है कि अगर प्रोकैरियोट की बात करते हैं तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होंगे नहीं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स प्रोकैरियोट में नहीं होंगे। Whereas when you talk about यूकैरियोट, तो सेल ऑर्गेनल्स में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे। इन यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट। ओके, इतना समझ में आया? अब सेल डिविजन टेक्स प्लेस बाय फिजन एंड बडिंग। सेल डिविजन इन दिस पर्टिकुलर प्रोकैरियोट टेक्स अप बाय फिजन एंड बडिंग। प्रोकैरियोट्स का हम लोगों ने किंगडम सिस्टम में पढ़ लिया था। कौन आता था? मोनेरा आते थे एंड सो ऑन। तो फिजन और बडिंग क्या है? बेसिकली फर्टिलाइजेशन मैथड, और सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन मैथड, जहाँ पे एक बड डेवलप होगा या फ्यूजन होगा। ओके, तो ये सारी चीजें कहाँ पे होगी? प्रोकैरियोट में। यूकैरियोट में एक प्रॉपर सेल डिवीजन होगा, है ना। हम लोगों ने देखा है कि कैसे डॉटर सेल्स बनते हैं सो ऑन, जिसमें न्यूक्लियस डिवाइड होता है, तो उसमें हमारा माइटोसिस और मियोसिस बहुत अच्छी तरीके से होगा। समझा आप लोगों को? इतना बहुत अच्छे से क्लियर करके दिया है मैंने यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का डिफरेंस। किसी को भी अभी भी कोई भी दिक्कत है और कोई चीज एकदम दिमाग के बाहर जा रही है तो प्लीज लेट मी नो, ओके, पक्का से मुझे बताओ, ठीक है। अब बात करते हैं अबाउट सेल वॉल। सेल वॉल इज आवर फर्स्ट सेल ऑर्गेनल। कौन है? हमारा पहला सेल ऑर्गेनल है, जिसके बारे में जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बहुत अच्छे से बताया कि जब अपन सेल वॉल की बात करते हैं, वो प्लांट सेल, देयर इज अ रिजिड सेल वॉल, बराबर। रिजिडिटी माने क्या? एक स्टिफनेस। जैसे मैंने कहा कि सेल वॉल एक प्रोटेक्टिव लेयर है ना, तो उसी तरीके से अगर तुम कभी प्लांट की पत्तियां लेते हो और वो पत्तियों को तोड़ते हो तो एक टक से आवाज आ जाती है, बराबर, और वो लीव्स ब्रेक्स इनटू हाफ, वो पत्ती कैसे आधे में टूट जाती है, बराबर। वहीं पे अगर मैं मेरी स्किन को फोल्ड करती हूँ तो क्या मेरी स्किन टूट जा रही है? नहीं। तो तुम देख रहे हो कि रिजिडिटी बेसिकली क्या होती है? एक ऐसा हार्डनेस होगा जो सेल वॉल प्रोवाइड करती है, एक प्रोटेक्टिव लेयरिंग है, बराबर, जिसको अगर तुमने हाफ में ये कर दिया या कुछ कर दिया तो वो ब्रेक हो जाएगी। ओके, वहीं पे हमारी जो सेल वॉल है वो क्या कर रही है? वो प्लांट को एक रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, एंड विच इज ऑन लिविंग एंड फ्रीली परमिएबल। सो इट इज बेसिकली फ्रीली परमिएबल। जब भी वो चाहे वो एक परमिएबिलिटी दिखा सकते हैं। देन इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड काइटिन। नाउ व्हाट इज सेल्यूलोज एंड काइटिन? यू ऑल नो, इट इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ शुगर। शुगर का एक फॉर्म है, कौन है? सेल्यूलोज और काइटिन। तो ये हो गई हमारी सेल वॉल। इट प्रोवाइड शेप एंड रिजिडिटी टू द सेल। ऑफ कोर्स जो भी प्रोटेक्टिव लेयरिंग है वो शेप और रिजिडिटी प्रोवाइड करते ही करता है, ये तुम लोग अपने दिमाग में डाल दो। तो अगर मैं बात करती हूँ सेल वॉल की, तो सेल वॉल का मैंने क्या कहा कि इट इज प्रोवाइडिंग अ प्रोटेक्टिव लेयर और रिजिडिटी। रिजिडिटी माने क्या? हार्डनेस, बराबर। अब जैसे ये हार्डनेस आएगी, वो हार्डनेस की वजह से एक शेप आ जाता है। जैसे मेरा स्केलेटन ले लो, मेरे बॉडी में आज इधर सर क्यों है, या फिर मेरा सर गोल क्यों है, या फिर मेरा हाथ ऐसा स्ट्रेट क्यों है? दिस इज व्हाट? क्यों? इट्स बिकॉज आई हैव अ स्केलेटन इनसाइड मी विच इज माई प्रोटेक्टिव थिंग। ओके, और ये प्रोटेक्टिव होने की वजह से इट इज व्हाट? वेरी हार्ड, टफ मटेरियल, एंड बिकॉज इट इज टफ तो यू कैन सी कि मेरा स्टिफनेस हो जाता है ना, मेरा हाथ जो है वो सीधा है, ऐसा है, फ्लेक्सिबिलिटी है ऑफ कोर्स, पर यहाँ से फ्लेक्सिबिलिटी दिख रही है, यहाँ से मैं हाथ को मोड़ पा रही हूँ? नहीं। तो यू आर गेटिंग कि whenever we talk about cell wall is what? It is a tough layer. Okay, it's a protective layer and it provides what? Rigidity. Cell wall of the bacteria is made up of peptidoglycan. Peptidoglycan is what? Peptide and glycogen. Okay, so don't worry, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, हो जाता है सब ठीक। सेल वॉल समझा? ज़्यादा कुछ नहीं है पढ़ने के लिए। जब हम लोग एक्चुअली सेल शुरू करेंगे तो बहुत अच्छे से हमारा क्लियर अप हो जाएगा। ओके, देन वी आर टॉकिंग अबाउट सेल मेम्ब्रेन।
It is also known as plasma membrane, which form the outer covering of animal. Okay, सेल वॉल क्लियर हो गया. सेल मेम्ब्रेन थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था और बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, बराबर. मेम्ब्रेन shows a permeability. There are 3 type of membrane: semi permeable, fully permeable and non permeable. तो membrane is nothing but what? Outer covering of animal cell. It's basically जैसे मैंने कहा पॉलीथिन में पानी डाल दो और वो पॉलीथिन को बंद कर दो तो हमको एक ऐसी पतली सी ट्रांसपेरेंसी लेयर दिख जाती है ना पॉलीथिन की. बस हमारे सेल में भी सेल मेम्ब्रेन उसी तरीके से दिखती है. इन प्लांट सेल इट इज फाउंड विद इन द सेल वॉल. प्लांट सेल में ऑफ कोर्स देयर इज अ सेल वॉल एंड देन देयर इज सेल मेम्ब्रेन जो सेल वॉल के नीचे साइड में रहेगी. बट व्हेन यू टॉक अबाउट एनिमल में देयर इज नो सेल वॉल, बराबर. हमारे ऊपर सेल वॉल नहीं है तो हमारे पास क्या है? सेल मेम्ब्रेन है. और सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है? इट इज थिन होती है, पतली होती है. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट थिक, वी आर टॉकिंग अबाउट थिन. थिक की बात नहीं कर रहे. थिकनेस मतलब मोटा, थिन मतलब पतला एकदम. ओके, सो पतला लेयर, इलास्टिक लेयर. जैसे अब मैंने क्या कहा कि अगर मैं मेरे स्किन को ऐसे पिंच करती हूँ और छोड़ देती हूँ तो वापस वो अपने शेप ले लिया, तो मतलब क्या है? वो इलास्टिक है, उसमें इलास्टिसिटी है कि अगर मैं ऐसा कर रही हूँ तो वो ब्रेक हो रहा है क्या, टूट रहा है क्या? नहीं, बराबर. वैसा कुछ नहीं हो रहा है. बट छोड़ दे रही हो तो एकदम सीधा हो रहा है. सो दिस इज व्हाट? इलास्टिसिटी. सिमिलरली सेल में हमारे इलास्टिक सेल मेम्ब्रेन होती है. लिविंग होगी वो, उसको लिविंग क्यों कहा है बताती हूँ मैं. डबल लेयर होगी, 2 लेयर होगी क्योंकि वो पतली है तो उसको एक प्रोटेक्टिवनेस देना ही पड़ेगा सेल को. और फिर हमारे पास में वो क्या है? परमिएबल मेम्ब्रेन, बराबर. सो इन एनिमल whenever you talk about it is what? It is basically thin, elastic, living, double layer permeable membrane. Repeat it again. Thin, पतला, elastic, living होगा, डबल लेयर होगा और परमिएबल मेम्ब्रेन होगा. अभी बात करते हैं कि सेल मेम्ब्रेन को लिविंग क्यों कहा है. एनीबडी? कोई तो किसी को तो पता होगा ये चीज. आई डोंट थिंक कि कोई भी ऐसा होगा जिसको नहीं पता होगा. पता है ना? एनीबडी? यस, यू गाइज नो इट. सो लिविंग उसको इसीलिए कहा है कि उसमें एक पर्टिकुलर सेल मेम्ब्रेन में, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनेल में उसके पास एक छोटा सा, बहुत ही थोड़ा सा जेनेटिक मटेरियल होगा. ठीक है. एंड बिकॉज उनके पास ऐसा कोई कंटेंट होगा उनके अंदर, या ऐसा कोई अगर मैं बात करती हूँ साइटोप्लाज्म, जेली लाइक सब्सटेंस, अगर उसमें ऐसी कोई चीज होगी और अगर उनके पास थोड़ा सा जेनेटिक मटेरियल है तो वो क्या हो जाते हैं? लिविंग हो जाते हैं, बराबर. ठीक है. जेनेटिक मटेरियल RNA DNA गाइस. ओके, डू नॉट फॉरगेट इट. समझा? Next cheese, it is made up of phospholipid molecule. What is it made up of? It is made up of phospholipid molecule. So cell membrane is made up of phospholipid molecule. That means कि phosphate और lipid का उनके पास एक मॉलिक्यूल होगा जो तुम लोग इस अगर इमेज में देख पाते हो तो फॉस्फोलिपिड बायलेयर हम उसको कहते हैं. जो 2, अगर तुम लोग प्रॉपर्ली, लेट मी जूम इट अ लिटिल, तुम लोग ये देख सकते हो प्रॉपर्ली, यहाँ पे और यहाँ पे 2 लेयर्स है, बराबर. सो दिस इज व्हाट? अ बायलेयर. तो वो किससे बनी हुई है? वो फॉस्फेट और लिपिड से बनी हुई है. अभी जब मैं तुम लोगों को बाकी की चीजें पढ़ाने की शुरुआत करूंगी तो हम लोगों ने ये सारी चीजें बहुत डिटेल में देखनी है. ओके, थोड़ा सा तुम्हारे लिए वो कॉम्प्लेक्स जाएगा लेकिन शांति से थोड़ा थोड़ा करके कंप्लीट कर लेंगे तो वो भी हो जाएगा. फंक्शन क्या होते हैं सेल मेम्ब्रेन के? वो रेगुलेट करता है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल. इट इज दैट सिंपल. सेल मेम्ब्रेन परमिएबल होती है, दैट मीन्स कि चीजों को वो पास होने देगी, चीजों को वो नहीं पास होने देगी. तो उसका फंक्शन क्या होगा कि सेल के अंदर जो सारी चीजें हैं वो अंदर ही रहे, और अगर बाहर से कोई चीजें अंदर जरूरी है तो बाहर से कोई चीजें अंदर आने दे. दैट इज द फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. इट इज मेड अप ऑफ व्हाट? फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल. फंक्शन उसका है टू रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल. दैट्स दैट, खत्म. ओके, तो अब तुम लोगों को समझ में आ गया. हम लोगों ने 2 वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लिए, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, और उसी के साथ साथ हमने यूकैरियोटिक सेल के और प्रोकैरियोटिक सेल के डिफरेंसेस देखे. अगर किसी को भी इसमें कोई भी गड़बड़ है तो प्लीज मुझसे बात करो और मुझे अच्छे से जल्दी जल्दी सारी चीजें बताना. ओके, थैंक यू सो मच गाइज एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज.